बड़े सुंदर सुंदर ध्यान कहे गए। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम शम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तातिस्तुममरगडैः व्याघ्रकृत्युं वशानं विश्वाधं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पदय हर 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 महादेव। इसका मतलब क्या है? हे रजत पर्वत पर विराजित होने वाले। आप जानते हैं रजत पर्वत कैसे कहते हैं? अरे इतनी पुराण की कथा आपने सुनी है, इतने भगवान शिव के आपने चरित्र सुने हैं और आपने रजत पर्वत के बारे में नहीं सुना। कैलाश पर्वत का ही दूसरा नाम रजत पर्वत है। कैलाश पर्वत का रंग बिल्कुल चांदी की तरह। तो यहाँ लिखा है ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरी। रजतगिरी है दूसरा नाम, कैलाश पर्वत का नाम है रजतगिरी, उसका नाम है दूसरा रजतगिरी यानी रजत पर्वत। तो रजत पर्वत के समान जो शुभ्र वर्ण वाले हैं, श्वेत श्वेत दिखाई देते हैं, बिल्कुल चांदी जैसे लगते हैं, सुंदर सी चंद्र किरणों से युक्त दैदीप्यमान रत्नों के समान शुभ्र वर्ण वाले, और जो अपने आप में फरसा धारण किए हुए हैं, मृग हाथ में धारण किए हुए, अभय मुद्रा युक्त प्रसन्न कमल के आसन पर आसीन, समस्त देवगणों से स्तुति किए जाने वाले हैं, विश्व के आद्य बीज रूप हैं और अपने भक्तों के ताप प्रताप संताप को दूर कर देते हैं। और उनकी 3 आंखें हैं। हम ऐसे महादेव का निरंतर ध्यान करते हैं। तो यह हम इस तरीके से उनको स्तुति गाएं। यह भी ना आता हो तो एक श्लोक आपसे आता है, वो रोज जरूर बोलिए, इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शंकर जी का जिस समय विवाह हो रहा था तब भगवान बैकुंठनाथ ने यह श्लोक बोला था। ये आपसे आता है? किस किस से नहीं आता? हाथ उठा के बताइए। सबसे आता है, इसलिए तो हाथ नहीं उठा रहे आप। बोलिए मेरे साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस श्लोक के बिना तो आरती पूरी नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब घी के जोत जला करके आप आरती करते हैं तो उसके बाद में थोड़ा कपूर की टिक्की जलाएं। इससे घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। हाँ, इससे वाक सिद्धि हो जाती है। और हमारे ग्रंथों में वर्णन है, लिंग पुराण में भगवान के पूजा सामग्री का बहुत जोरदारी से वर्णन किया। बीच बीच में मैं उन कथानकों को आपको निवेदित करता रहूँगा। कल मैंने शिवरात्रि पर आश्रम से लिंग पुराण के कुछ चैप्टर भक्तों को सुनाए। हो सकता है आपने सुना होगा, कपूर घर में रखने से घर में वास्तु दोष नहीं रहता, सुपारी घर में रखने से वास्तु दोष नहीं रहता, जनेऊ घर में रखने से वास्तु दोष नहीं रहता, मौली घर में रखने से वास्तु दोष नहीं रहता, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी रखने से भी घर में वास्तु दोष नहीं रहता, आंगन में तुलसी की पूजा करने से वास्तु दोष नहीं रहता, और घर में महादेव का रुद्राभिषेक करने से वास्तु दोष नहीं रहता। ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो यह पूजा की सामग्री घर में रखिए। जनेऊ मैं कभी भी किसी के घर में आ सकता हूँ, महादेव का अभिषेक रोज करता हूँ, तो आपके घर में मैं सुपारी भी मांग सकता हूँ और जनेऊ भी मांग सकता हूँ। तो यह सामग्री आप सबके घर में हो, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। आप बच्चों की शादी शुदियाँ करते हैं तो सबसे पहले आप फार्म हाउस होटल आप बुक करते हैं, और जब बाजार करने को जाते हैं तो सबसे पहले दूल्हा के कपड़े लत्ता, बहू के कपड़े लत्ता, समदिन की साड़ी और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको ना पता हो तो मैं निवेदन कर दूं आपको, आज बच्चों के विवाहों में इतनी दिक्कत आती है, तलाक हो जाते हैं, बनती पड़ती नहीं है, इसलिए तो एक चीज़ आप भूल गए हैं। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है
कि अपने बच्चों के विवाह में जो भी कभी आप सामग्री खरीदने को जाते हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की सुपारी खरीदिए। दुकानदार को कहिए कि सबसे पहले सुपारी और सामान बाद में। सुपारी खरीदें आप, फिर देखें घर में बहू और बेटे में कितनी बनती है। लेकिन ये सब चीज़ें तो छोड़ दी। मंडप का पता नहीं है, देहली पूजा का पता ही नहीं है। ये सब चीज़ें पहले होती थी। जितने आज मर्द और जनी दोनों लड़ते हैं, हमने अम्मा बाबा को देखा बुढ़ापे में भी लोगों में बड़ा स्नेह प्रेम होता था। डुकरिया रोती थी डुकरा के लिए, और बूढ़े बाबा भी आंख में आंसू बहाते थे। हमने पूछा बाबा काहे क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं जा गांव की अम्मा यानी हमारी पत्नी दुनिया से धार के चली गई, हमें तो बड़ी बाकी सुत्ते आ रही है, याद आ रही है। कितना स्नेह प्रेम होता था। ये सब चीज़ें आज नहीं। आज तो बस सब जो ही राम सो ही राम है भैया, चल रहा है, प्रेम कहीं नहीं है बिल्कुल। स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। तो बड़ा आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करूँगा, अपनी भारतीय परंपराओं को बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। आप में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रात्रि को सोते समय भगवान का नाम लेके सोते हो। अब मैं 34 महीने से चिल्ला रहा हूँ तो जाग तो लेते होंगे भगवान का नाम लेके, लेकिन सोते हैं मोबाइल का व्हाट्सअप चेक करते करते, धरे रह जाते हैं। फिर फ़ोन करते करते धराए रह जाते हैं। उस समय भगवान का नाम लीजिए, आंख में आंसू आ जाए, कहे भगवान प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा करी है, आपकी कृपा से आज का मेरा दिन बहुत मंगलमय निकला है, बहुत अच्छा दिन निकला है। हे भोलेनाथ, हे भगवान श्री कृष्ण, हे गंगाधर, हे मुरलीधर, आपकी बड़ी कृपा है। हम तो जीवन आपकी कृपा से ही जी रहे हैं। दुख के क्षण नहीं देखने पड़ेंगे, करके तो आप देखिए, उसकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं। मैं एक बात निवेदन आपको करना चाहूँगा, जन्म लेना अपने बस में नहीं है, मरना अपने बस में नहीं है। गरीब बाप के घर में या अमीर बाप के घर में जन्म लेना ये अपने आपके बस में नहीं है, लेकिन आनंद में जिंदगी जी लेना ये अपने बस में 100% है। आनंद के साथ जिंदगी जी लें, बिना खुरापाती के साथ जीवन जी लें, मस्त जीवन जी लें, ये अपने हाथ में है, लेकिन करने को तैयार नहीं है। कल देखो सौमती अमावस्या है, आपको पता है अमावस्या के बारे में? पांडव तरस गए थे, सौमती अमावस्या नहीं पड़ी थी पूरे जीवन में। पांडवों के जीवन काल में सौमती अमावस्या नहीं पड़ी थी। वो तरसते रहे, भगवान गोविंद को पूछते रहे, भगवान सौमती अमावस्या की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सौमती अमावस्या पड़ती नहीं है। कलयुग कैसा भी हो, लेकिन कलयुग में एक गुण तो है, भगवान की कृपा से साल 1.5 साल में 2 साल में एक बार सौमती अमावस्या आई जाती है। भगवान की कृपा से कल आ रही है। ताली तो बजाना मत, सौगंध खा के आए। कल सौमती अमावस्या है। सौमवती अमावस्या के दिन तुलसी माँ का सिर्फ दर्शन करने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सौमती अमावस्या के दिन शालराम भगवान का पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सौमती अमावस्या के दिन पितरों के लिए यज्ञ आहुति डालने से, तर्पण करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। सौमवती अमावस्या, 3 अमावस्या बड़ी विशेष हैं। पहले नंबर पर है सोमवार को अमावस्या पड़े, दूसरे नंबर पर है शनिवार को अमावस्या पड़े, और तीसरे नंबर पर है मंगलवार को अमावस्या पड़े। एक का नाम है सोमवती अमावस्या, दूसरे का नाम है शनि अमावस्या, और तीसरी का नाम है भौमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या तो पर्व की है, इसमें तो सगरे पर्व हैं। सूर्य उदित होने से पहले आप स्नान कर लें, गंगा जल डालकर बाल्टी में स्नान कर लें, आपको 7 गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो 7 नदियां हैं ना, वो फल मिल जाएगा। आपको जो पता नहीं है, मैं तो वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। रोज नहाते हो 9 बजे, लेकिन कल नहा लो 4:30 बजे से पहले, भले ही 5 मिनट पहले नहा लो, क्योंकि 3 से 4:30 के बीच में जो नहा लेते हैं उन्हें कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। और वह भी कल सोमवती अमावस्या है। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। कल गौ दर्शन करना,
कल गौ माता की पूंछ उठाकर माथे से लगाना, उसको प्रदक्षिणा परिक्रमा करना। कल का दिन ऐसा है, कल गौ माता को हरा चारा खिलाना, उसे वंदन करना, प्रणाम करना। और मिल जावे आपको तो एक ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके उसे भोजन करा देना। पूर्व काल में यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई होगी तो वो भी तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सोमवती अमावस्या, इतना अद्भुत आनंद है, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद है।